हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की जो हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सीरीज चल रही थी उसमें अपना लेक्चर 10 देखेंगे, जिसका टॉपिक है ईमेल। ये जो टॉपिक लिया है आज का ईमेल, ये इतना कॉमन टॉपिक है ना कि आई थिंक सबको पता होगी कि ईमेल क्या होता है। बेसिक नॉलेज सबको पता होगी कि ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल का जो काम होता है वो सेम नॉर्मल मेल की तरह होता है, नॉर्मल मैसेजेस की तरह होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जो हम नॉर्मल लाइफ में अपनी मेल करते हैं किसी भी बंदे को या किसी बंदी को, एक जगह से दूसरी जगह कोई चिट्ठी या कोई तार जाता है, उसी चीज़ को, उसी प्रोसेस को इन लोगों ने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट की हेल्प से सिस्टम में लाया गया और उसी को हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया ईमेल। आज के युद्ध में ईमेल एक ऐसा टॉपिक है जो सबको पता होता है कि ईमेल क्या चीज़ होती है, ईमेल को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसको चलाया जाता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। और आई थिंक 90% ऑफ यूथ, 90% ऑफ यूथ ऐसा है जिसके पास खुद की अपनी ईमेल एड्रेस है, इंक्लूडिंग आई थिंक यू गाइज ऑल्सो हैव योर ओन ईमेल एड्रेस। जब मैं 10th में था तो हाँ, मेरे पास नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट की इतनी व्यवस्था नहीं थी। हम लोग को 15-20 MB का इंटरनेट मिलता था, प्रॉक्स वो भी फ्री में मिलता था उस टाइम पर। अब तो शायद ये जियो का रिचार्ज शुरू हो गया है। उस टाइम पे जब मैं 10th में था तो 2G का इंटरनेट चला करता था और उस टाइम पर बहुत मुश्किल से इंटरनेट मिलता था। पहली बात तो फ़ोन ही नहीं होते थे, और मम्मी पापा के फ़ोन में हम लोग ईमेल तो खैर होता ही नहीं था। ईमेल का हमारा काम बस इतना था ताकि हम उससे अपनी फेसबुक की एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बस इतना ही हम लोग ईमेल के बारे में जानते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। खैर छोड़िए, ये सब तो फालतू की बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो ईमेल क्या है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, सबको पता है। इसका काम क्या होता है? ये एक यूज़र को अलाउ करती है, परमिशन देती है ताकि वो अपने ईमेल्स को रिसीव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सके। इट मीन्स ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल अलाउज द यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह अपने ईमेल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ज़्यादातर ईमेल सर्विसेज फ्री होती हैं, मोस्टली 95 to 98% ईमेल सर्विसेज फ्री होती हैं। बट कुछ ईमेल सर्विसेज फ्री इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो ईमेल सर्विसेज बिजनेस कॉरपोरेशन से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होती हैं। इसलिए उन कुछ परसेंट, इक्का दुक्का परसेंट ईमेल सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनको पेड रखा जाता है ताकि उनसे प्राइवेट, मतलब उनकी सिक्योरिटी इतनी हाई रखी जाती है कि उसमें किसी भी डेटा की प्राइवेसी लॉस्ट नहीं होती है, डेटा की इंटीग्रिटी लॉस्ट नहीं होती है और डेटा कंसिस्टेंटली काम करता है। क्लियर? ईमेल के खुद के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ईमेल किसी दूसरे प्रोटोकॉल्स पे रन नहीं करता है, ईमेल खुद के ही अपने प्रोटोकॉल्स पे रन करता है। उसके खुद के स्टैंडर्ड्स हैं। वो उनके स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? 3 स्टैंडर्ड्स हैं उनके, 3 प्रोटोकॉल्स हैं, SMTP, POP3 एंड IMAP4। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है? आपको मेल ट्रांसफर करने में हेल्प देता है। दूसरा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP वर्जन 3 का काम क्या होता है? ये आप लोगों को इनकमिंग ईमेल्स में हेल्प देता है, मतलब कि कौन सी ईमेल कहाँ से आ रही है, किस नेटवर्क से आ रही है, क्या वो सिक्योर है या नहीं है, वो सब काम किसका होता है? POP का। नेक्स्ट है इसमें IMAP4। IMAP4 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसका काम होता है जो भी ईमेल्स आपके सर्वर पर आई हैं, मतलब आपके ईमेल एड्रेस पर जो भी ईमेल आई हैं, आपने रिसीव किए हैं, उन सभी ईमेल्स को एक प्लेस में, एक जगह में, एक कंटेनर में जाकर स्टोर करना, उनको सेव करके रखना, अनटिल एंड अनलेस द यूजर इटसेल्फ डिलीट्स देम। तब तक उनको सेव करके रखता है जब तक यूजर खुद उन ईमेल्स को डिलीट ना कर दे। क्लियर? अब हम बात करते हैं ईमेल के कुछ एग्जांपल्स की, मतलब एग्जांपल मेरा इन द सेंस ईमेल सर्विसेज की, उन कंपनीज के बारे में जो ईमेल की सर्विसेज देती हैं। जैसे ईमेल खुद एक कंपनी है, गूगल मेल जिसको हम जीमेल के नाम से भी जानते हैं, हॉटमेल भी बहुत बड़ी कंपनी है। इसके साथ रेडिफ मेल और हॉटमेल ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास होते हैं। बिजनेस लीड्स जो होते हैं उनके पास हॉटमेल और रेडिफ मेल की ही मेल आईडीज होती हैं। याहू मेल जो थी एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थी, जब जीमेल इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे याहू मेल का क्रेज खत्म हो चुका है और जीमेल ने उसकी जगह ले ली है।
नेक्स्ट आती है आउटलुक। आउटलुक भी कुछ जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट का कंबाइंड वेंचर ही है। तो अगर देखा जाए तो आउटलुक जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम करती है। ये कोई अलग से सर्विस नहीं है, लेकिन इन्हीं के संग मिलकर काम करती है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में कि ईमेल की क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब कि हम ईमेल को क्यों प्रेफर करते हैं नॉर्मल मैसेजिंग और नॉर्मल मेल की उसमें कंपैरिजन में। ईमेल फास्ट होती है, मतलब विद इन सेकेंड्स आपकी एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंच सकती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ इंडिया में और मैं यहाँ से किसी अपने अनदर दोस्त को, किसी दोस्त को या किसी पर्सन को मेल करता हूँ जो यूएसए बैठा है, कैलिफोर्निया में, तो मैं सिंपल मैं इसका मेल एड्रेस टाइप करूंगा, मेल टाइप किया, सेंड किया, विद इन सेकेंड उसके पास मेल पहुंच चुकी है, उसने मेल रिसीव कर ली। इट इज चीप। दिल्ली से लेके कलकत्ता तक एक चिट्ठी भेजने में रुपए लग जाते हैं, काफी सारे रुपए लग जाते हैं, 150, 200, पौने 400 रुपए लग ही जाते हैं। लेकिन ईमेल चीप क्यों है? क्योंकि एक बंदा यूपी में बैठा है, मतलब एक बंदा इंडिया में बैठा है, दूसरा बंदा न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया में बैठा है, तो वहां इंडिया से लेकर कैलिफोर्निया तक मेल ट्रांसफर करने में जो अमाउंट ऑफ रुपीज लगता है वो बहुत लो होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इसमें ट्रस्टवर्दी, भरोसा कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब राखी भेजी जाती थी, एक बहन अपने भाई को राखी भेजते हैं, तो क्या करते थे, चिट्ठी वाले जो डाकिया होते थे, वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब करते हैं, लेकिन कुछ करते थे, आज का मुझे पता नहीं, कुछ मैंने ऐसा सुना है अखबारों में से भी और इंटरनेट से भी, कि वो क्या करते थे, वो चिट्ठी में से रुपए निकाल लिया करते थे, जो शगुन के रुपए थे वो रुपए निकाल लिया करते थे। लेकिन ईमेल में ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है, वहाँ कोई पर्सन नहीं होता, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफर होती है ईमेल, तो ईमेल क्या होगी, ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट, कैन सेंड टू मोर देन वन रेसिपिएंट एट अ टाइम। सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि मैं एक ही टाइम पर एक से ज्यादा यूजर्स को ईमेल ट्रांसफर कर सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक ईमेल टाइप करी है, मुझे वो ईमेल 5 बंदों को भेजनी है, एक बंदा जापान, एक चाइना, एक कोरिया और एक कैलिफोर्निया, तो दूसरा कोलंबिया। इन 5 जगह पर मैं विद इन अ सेकेंड केवल उनके ईमेल एड्रेस टाइप करके एक ही बार में इन 5 बंदों को भेज सकता हूँ। और अगर इसी को मैं नॉर्मल मेलिंग सिस्टम से कंपेयर करूँ तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 चिट्ठी अलग अलग लिखनी पड़ेगी, 5 अलग अलग एड्रेस के साथ उनको पोस्ट करनी पड़ेगी, अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम्स में, मतलब कि काफी टाइम बाद, किसी को 2 दिन में लिए, किसी को 4 दिन में, तो किसी को महीने भर बाद, इतने अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम में क्या होती है, उनके पास उनकी चिट्ठी रिसीव कर पाते हैं वो। लेकिन ईमेल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, फास्ट होती है, चीप होती है, भरोसे वाली होती है, ट्रस्टवर्दी होती है, एक से ज्यादा रेसिपिएंट को हम एक बार भेज सकते हैं। तो ये सब जो होते हैं इसके फीचर्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस होते हैं, जिसकी वजह से ही हम ईमेल को ज्यादा प्रेफर करते हैं नॉर्मल मेलिंग सिस्टम के मुकाबले। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे ईमेल के फीचर्स। ईमेल के हमारे क्या क्या फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम ईमेल को प्रेफर करते हैं नॉर्मल मेलिंग सिस्टम की वजह से। इनबॉक्स। अच्छा, इनबॉक्स क्या होता है? एक काम करता हूँ, पहले मैं सबसे पहले सारे पॉइंट्स दिखा देता हूँ आप लोगों को, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इनबॉक्स, कंपोज, सेंट मेल, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट हो सकता है ना सुना हो, ट्रैश के बारे में सबने सुना होता है, स्पैम क्या होता है, रिप्लाई सबको पता है आज के टाइम पे रिप्लाई क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, व्हाट्सएप का ज़माना है बेसिकली, सब जानते हैं रिप्लाई फॉरवर्ड क्या होता है, CC BCC हो सकता है एक बार को ना पता हो, उसके बारे में अभी आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनबॉक्स क्या होता है? इनबॉक्स एक ऐसी जगह जहां पर सभी इनकमिंग मेल्स आकर कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे करे जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं इनबॉक्स। कंपोज, जब भी किसी नई मेल को राइट करना होता है, लिखना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, कंपोज बटन को इस्तेमाल करते हैं, कंपोज फीचर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम किसी भी नई ईमेल को राइट कर सकते हैं, लिख सकें। सेंट मेल, सिंपल, जब भी मेल सेंड हो जाती है, मतलब सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद जब वो मेल दूसरे यूजर के पास पहुंच गई, तो वो पहुंची हुई ईमेल हमारे किस फोल्डर में शो होगी, वो हमारे सेंट मेल के फोल्डर में शो होगी। क्लियर। आउटबॉक्स का मतलब होता है वो मेल जो सेंड हो रही होती हैं, मतलब कि वो मेल जो सेंड हो रही होती हैं लेकिन अभी तक सेंड नहीं हो पाई, या तो वो ईमेल साइज में बड़ी है, मतलब उसके साथ कोई ऐसी फाइल अटैच करी है जो हैवी फाइल है, और या फिर हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो, या फिर सामने वाली पार्टी जो रिसीवर है उसका ईमेल एड्रेस गलत हो गया हो, तो वो सब ईमेल कहाँ जाके स्टोर होती हैं, वो सब ईमेल आउटबॉक्स में जाके स्टोर होती हैं। इट मींस आउटबॉक्स में वो ईमेल्स होती हैं जो सेंड होने के लिए एकदम तैयार बैठी हैं, रेडी हैं, बस उनको सही डायरेक्शन या सही इंटरनेट कनेक्शन ये चीज़ मिल जाए तो वो तुरंत सेंड हो जाए। क्लियर।
ड्राफ्ट्स। अब ड्राफ्ट्स में कौन सी ईमेल होती है? ड्राफ्ट्स में वो ईमेल होती हैं जो हम टाइप तो कर देते हैं लेकिन उनको सेंड नहीं करते हैं। मतलब उन ईमेल्स पे हम जो सेंड बटन होता है उस सेंड बटन को क्लिक नहीं करते हैं। तो वो सारी ईमेल्स कहाँ जाके स्टोर होती हैं? ड्राफ्ट्स में। क्लियर? ट्रैश, जितनी भी डिलीटेड ईमेल्स होती हैं वो सब ट्रैश में जाती हैं। स्पैम, वो सभी ईमेल्स जिसके बारे में मेल सर्विस को, चाहे वो जीमेल हो, याहू मेल हो, हॉटमेल हो या रेडिफ मेल हो, इनको अगर हल्का सा भी शक हो जाता है कि इस ईमेल में कुछ लोचा है, कुछ तो चक्कर है, तो ये उन ईमेल्स को किस फोल्डर में डालती हैं? स्पैम फोल्डर में। मतलब कि हो सकता है इस ईमेल में फ्रॉड हो, धोखाधड़ी हो, कोई वायरस हो, कोई ट्रोजन हो, इसलिए उन ईमेल्स को कहाँ पुट कर दिया जाता है? स्पैम फोल्डर में। रिप्लाई, किसी भी इनकमिंग ईमेल जो आती है, कोई ईमेल मैंने रिसीव, मेरे पास कोई ईमेल आई, वो ईमेल मेरी इनबॉक्स में शो होने लगी। क्लियर? जो इनकमिंग ईमेल है, उस इनकमिंग ईमेल को मैंने ओपन किया, अब मुझे लगता है कि मुझे इस ईमेल का रिप्लाई करना चाहिए, तो मैं उसी इनकमिंग ईमेल का रिप्लाई कर सकता हूँ। मतलब समझ रहे हैं? आप रिप्लाई केवल उसी ईमेल का कर सकते हैं जो ईमेल आपके पास आई हुई होती है। मतलब जिस ईमेल को आपने रिसीव किया है, जो आपके पास इनकमिंग हुई है। और फॉरवर्ड, आप चाहे तो अपनी ही ईमेल को किसी और को फॉरवर्ड कर दीजिए, या इनकमिंग ईमेल जो रिसीव्ड ईमेल्स हैं आपकी, आप उन ईमेल्स को किसी और को फॉरवर्ड कर दीजिए। अब जो लास्ट दो टॉपिक्स हमारे सीसी और बीसीसी, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से, सीसी से और बीसीसी से ही एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में। एक क्वेश्चन ईमेल का पक्का होता है जिसमें दिया जाता है कि एक यूजर है, वो अपने 5 दोस्तों को ईमेल भेजना चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि वो सबको ईमेल पता चले कि किस किस के पास वो ईमेल गई, तो वो किस फीचर का इस्तेमाल करेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? वो सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब हम लोग सीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। सीसी क्या होता है? सीसी होता है हमारा कार्बन कॉपी। क्लियर? कार्बन कॉपी इन द सेंस एक ऐसा फीचर, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि एक एडवांटेज मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मैं एक ही ईमेल को एक से ज़्यादा लोगों के पास भेज सकता हूँ, तो उस फीचर को, उस चीज़ को मैं सीसी फीचर से इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे? कार्बन कॉपी एक ऐसा फीचर होता है जिसमें मैं एक ही ईमेल को एक से ज़्यादा लोगों को भेज सकता हूँ। ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जहाँ 2 का फील्ड होता है, वहाँ 2 के फील्ड के नीचे एक फील्ड आता है सीसी नाम से। उस सीसी में मुझे जिस ईमेल एड्रेस पे अपनी ईमेल पहुँचानी है, सेंड करनी है, उस ईमेल एड्रेस को मैं क्या करूँगा? उस सीसी के फील्ड में टाइप कर दूंगा। क्लियर? तो वो उसके साथ साथ बाकी सबके ईमेल एड्रेस पे भी पहुँच जाएगी। नेक्स्ट आता है बीसीसी। अब बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इट मींस ये कार्बन कॉपी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक एक्सटेंडेड फीचर है। लेकिन कैसा फीचर? ब्लाइंडेड फीचर। ब्लाइंडेड फीचर का मतलब है इन द सेंस कि आप जिसको भी, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन को ईमेल भेज रहा हूँ और उनके साथ बाकी 4 लोगों को और मुझे ईमेल भेजनी है, सेम मेल। क्लियर? और मैं नहीं चाहता कि उन 5 को, जिसको मैं ईमेल भेज रहा हूँ, जिन 5 को, उन 5 को आपस में ये पता चले कि ये ईमेल इसके पास गई है। समझ रहे हैं? मतलब कि जितने भी रेसिपिएंट्स होंगे वो एक दूसरे से अनअवेयर होंगे, वो जानते ही नहीं है कि किस किस के पास ये ईमेल पहुंची है। क्लियर? तो वो उसके लिए मैं कौन सा फीचर इस्तेमाल करूंगा? बीसीसी का। वो 5 ईमेल एड्रेसेस मैं बीसीसी के फील्ड में इनपुट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, और एंटर करने के बाद जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करूंगा, वो ईमेल 5 अलग अलग लोगों के पास पहुंच गई, लेकिन वो 5 एक दूसरे से अनअवेयर हैं कि ये ईमेल मेरे साथ साथ बाकी लोगों के पास भी गई है। क्लियर? अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली मेल पे लेके चलता हूँ, ऑनलाइन दिखाता हूँ कि कैसे ईमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं ईमेल के ऊपर। चलिए, तो ये पहुंच गए हम इसमें। मेल ओपन कर लेता हूँ, mail.google.com। जीमेल की जो वेबसाइट होती है मेलिंग के लिए, वो होती है mail.google.com। जिसने अब तक पढ़ी हो gmail.com, वो सब गलत है, अपनी डिक्शनरी में करेक्ट लीजिए, वो होती है mail.google.com। इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए मेरे पास मान लीजिए कोई नया अकाउंट नहीं है, मैं क्रिएट अकाउंट के तरीके से करके दिखाऊंगा पहले। तो मैंने किया है कि क्रिएट अकाउंट दिख रहा है, इस क्रिएट अकाउंट पे मैंने किया क्लिक। क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब माई सेल्फ मतलब पर्सनल ईमेल अकाउंट, टू मैनेज माई बिजनेस मतलब बिजनेस ईमेल अकाउंट। अब मुझे अपने लिए खुद के लिए चाहिए पर्सनल, तो मैंने पर्सनल पे क्लिक करा, फॉर माई सेल्फ। माई सेल्फ के लिए देखिए क्या ओपन आ गया, क्रिएट योर गूगल अकाउंट, फर्स्ट नेम,
फर्स्ट नेम एंटर किया मैंने अनिमेश, लास्ट नेम एंटर किया गुप्ता, यूज़र नेम जो भी मेरा ईमेल एड्रेस होगा anigupta@gmail.com। अब देखिए ये लिखा रहा है दैट यूज़र नेम इज टेकन ट्राई अनदर, इट मीन्स ये यूज़र नेम ऑलरेडी कोई ले चुका है, मुझे दूसरा यूज़र नेम लेना पड़ेगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ गुप्ता अनिमेश 407, ठीक लग रहा है मुझे, कौन सा इसको भी करना है इस्तेमाल। यहाँ आता है पासवर्ड में कुछ भी अपना पासवर्ड टाइप कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट कन्फर्म पासवर्ड के बाद साइन इन इंस्टीड और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर जो भी ऑप्शंस आएंगे मैं उसको कंप्लीट करने के बाद मेरा एक फाइनल ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, मैं इसको कर नहीं रहा हूँ क्योंकि हालांकि मुझे अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है ईमेल अकाउंट की, क्योंकि मेरे पास खुद का एक पर्सनल है, तो मैं उसी पर काम करूँगा। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ईमेल अकाउंट पे कि कैसे होता है। देखिए ये जो ईमेल और फ़ोन लिखा रहा है यहाँ पर अपनी ईमेल डाल सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ अपनी ईमेल animesh.gupta.9731। हालांकि मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो है animesh.gupta.9731@gmail.com, लेकिन चूंकि मैं जीमेल के सर्वर पे ही या फिर गूगल मेल के वेबसाइट पर ही काम कर रहा हूँ, तो पीछे @gmail.com लिखना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अगर मैंने सिंपल यूज़र नेम लिख दिया और पीछे कुछ नहीं लिखा तो वो समझ जाएगा कि ये ईमेल या ये जीमेल ईमेल अकाउंट गूगल मेल का ही है, जीमेल का ही है। क्लियर, ईमेल लिख दी मैंने। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड पूछा है, पासवर्ड टाइप करूंगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। नेक्स्ट, ये देखिए ये मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस आ चुका है। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस मैंने कर रखा है, ज़रूरी है सेफ्टी पर्पसेस के लिए। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यस, ये देखिए ये मेरी तरफ से मैंने कर दिया और मैं सीधे पहुँच गया हूँ ईमेल के सर्वर पे। इसको मैं नेवर कर देता हूँ। ये मैं पहुँच चुका हूँ अपने ईमेल पर, मेल एड्रेस पे। ठीक है, रिटर्न स्विच। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला आता है इनबॉक्स। ये देखिए ये मेरा इनबॉक्स है। इनबॉक्स में देखिए इतनी सारी ईमेल पड़ी हुई हैं मेरी। ठीक है, ये सब ईमेल्स कौन सी हैं? ये सभी ईमेल्स वो हैं जिनको मैंने रिसीव किया है, जो इनकमिंग ईमेल्स हैं। मतलब अब तक जितनी भी ईमेल्स मेरे सर्वर पे आई हैं फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन दैट ईमेल, तब से लेके अब तक की सारी ईमेल इसमें स्टोर्ड है। क्लियर, इसमें साथ ही साथ एक नंबर भी शो हो रहा है यहाँ पर 5222। ये नंबर वो नंबर है जितनी मेरी ईमेल अनरीड है, मतलब उन ईमेल्स का नंबर है, काउंट है, जितनी मैंने अब तक रीड नहीं कर पाया हूँ, अनरीड ईमेल्स हैं। अगर मैं कोई ईमेल रीड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊँ, जैसे ये ईमेल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर ली मैंने, ये रीड कर ली। देखिए यहाँ पे एक नंबर कम हो गया, 5221 हो चुका है। इस तरीके से जैसे मैं अपनी ईमेल रीड करता जाऊँगा, ये नंबर के करके डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है कंपोज का बटन। अब देखिए ये कंपोज का बटन दिख रहा है, इधर दिखता है ये कंपोज का बटन। जूम कर देता हूँ मैं इसको। ये देखिए इस कंपोज के बटन पर जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करके ये देखिए ये न्यू मैसेज का ऑप्शन शो हो गया। न्यू मैसेज का ऑप्शन शो होता है इधर कोने में। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये कंपोज पे क्लिक किया, कंपोज पे क्लिक करने के बाद इधर न्यू मैसेज का ऑप्शन शो हो गया। अब देखिए इसमें फील्ड आ रहे हैं 2 मतलब जिसको मुझे भेजनी है, rosejake153@gmail.com। ये मेरे एक फ्रेंड है, मुझे इसको अपनी ईमेल इसको भेजनी है। क्लियर, इधर ऑप्शन आ रहे हैं CC एंड BCC। अगर मुझे CC और BCC को भेजना है, CC में मैं डाल देता हूँ गुप्ता कृष्णा, ठीक है, और BCC में मैं डाल देता हूँ इधर में BCC में मेरी ईमेल, हाँ, गोपाल जी गुप्ता, और इसके साथ मैं एक और डाल देता हूँ SKD School 842। क्लियर, ये 2 ईमेल मैंने इसमें डाल दी। मतलब कि अब मैं जो भी ईमेल अपनी सेंड करूँगा, मैं ईमेल इधर सब्जेक्ट लिखा मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और इधर मैंने जो भी अपना ईमेल लिखना टाइप करा, कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है।
नीचे ऑप्शन आ रहे हैं फॉर्मेटिंग का, मतलब कि मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। देखिए कॉमिक सेंस लिखने का पैटर्न चेंज हो गया, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, तो इन सब चीज़ों को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा है अटैचमेंट का। अटैचमेंट का मतलब होता है अटैच फाइल्स। ये देखिए अब इधर से मुझे क्या पूछेगा कि मैं अपनी कोई एक फाइल अटैच करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। देखो मेरे पास कहाँ पड़ी हुई है फाइल, वन ड्राइव, गेटिंग स्टार्टेड वन ड्राइव। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने क्या कर दिया, हो नहीं रही तो एक सेकेंड, ओपन। ये देखिए जैसे मैंने ओपन किया यहाँ पे देखिए ये अटैच होना स्टार्ट हो गई, और जैसे ही इसकी अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे एक मेल लिखी जाती है और कैसे उस मेल को भेजा जाता है। ठीक है, इतना हो चुका। अब इस पे ये सेंड बटन दिख रहा है नीचे, सेंड बटन। जैसे ही मैं सेंड बटन पे क्लिक करूंगा ये मेरी क्या हो जाएगी, ईमेल सेंड हो जाएगी। इस पे मैं कर देता हूँ क्लिक। ईमेल पे क्लिक करने के बाद मेरी ईमेल हो गई सेंड। अब नेक्स्ट इसमें मैंने बताया था आप लोगों को बात, इनबॉक्स हो चुका है, कंपोज हो चुका है, उसका था सेंट मेल। देखिए सेंट मेल का फोल्डर ये रहा। इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये मेरा ओपन हो रहा है, 2 रोज जेक कंप्यूटर एप्लीकेशंस और जो भी मेरा मटेरियल था अंदर का बॉडी। क्लियर, मतलब जो ईमेल मैंने सेंड कर दी वो यहाँ पे शो होने लगी सेंट मेल्स में। ड्राफ्ट्स में वो ईमेल स्टोर होती हैं जिसको मैंने अभी तक सेंड नहीं किया। ठीक है, मतलब कि वो सभी ईमेल्स जो लिख तो चुका हूं मैं लेकिन सेंड नहीं कर पाया हूं। कैसे, ये देखिए कंपोज की मैंने कोई भी एक ईमेल, कुछ फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या लिखा, लिख दी, सेंड नहीं करी। इधर मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज। देखिए क्लोज करते ये मेरे पास एक सामने आ गया नो सब्जेक्ट। इसको ओपन करूंगा तो देखिए वही ईमेल ओपन होके आई है जो मैंने अभी अभी लिखी है, टाइप की है लेकिन सेंड नहीं की। इसके बाद आता है मेरा स्पैम का फोल्डर। इसके बाद आते हैं स्पैम में वो सभी ईमेल्स आती हैं जो इनके हिसाब से, गूगल मेल के हिसाब से फ्रॉड हैं, धोखाधड़ी है या वायरस कंटेन करती हैं। वो सब ईमेल कहाँ स्टोर होती हैं, स्पैम में। नीचे आता है बिन। आप लोगों को मैंने ट्रैश पढ़ाया था, ट्रैश और बिन एक ही चीज है। कुछ ईमेल सर्विसेज में नाम होता है ट्रैश और कुछ ईमेल सर्विसेज में नाम होता है बिन। तो बिन में वो सब ईमेल्स आती हैं जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ और वो मेरी तरफ से डिलीट होकर कहाँ स्टोर हो जाती हैं, बिन में। लेकिन बिन में भी कब तक रहती हैं, बिन में रहती हैं केवल और केवल 30 डेज तक। क्यों, अगर किसी भी ईमेल को आप 30 डेज तक रिकवर करना चाहें तो बिन फोल्डर को ओपन करके रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझसे एक ईमेल पे काम कर रहा हूँ, वो ईमेल गलती से डिलीट हो गई, ठीक, अब डिलीट होने का मतलब डिलीट तो हो गई, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, बिन फोल्डर में। विद इन 30 डेज मैं उस बिन फोल्डर में से अपनी डिलीटेड ईमेल को रिकवर कर सकता हूँ। बट आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज, 30 दिन बाद, जब 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो उस ईमेल को मैं बाद में दोबारा रिकवर नहीं कर सकता। क्यों, वो ईमेल अब परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। क्लियर। इसके बाद आते हैं फॉरवर्ड के ऑप्शन। फॉरवर्ड में दिखा दूं मैं, जैसे कि ये तो गूगल वेरिफिकेशन है, अमेजन, लिंक्डइन, यस, ये है मेरे पास। ठीक है, देखिए नीचे आया तो इसमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, मैं जूम कर देता हूँ। 2 ऑप्शन दिख रहा है, रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। रिप्लाई आप किसको दे पाएंगे, जहां से ये ईमेल आई है केवल उसी को रिप्लाई दे पाएंगे। फॉरवर्ड में किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं जिसने ईमेल भेजी है, किसी दूसरे को कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास ईमेल एड्रेस सेव है उनको कर सकते हैं, या फिर किसी भी नए यूजर के पास अगर आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। क्लियर। तो ये सब तो रहे फीचर्स ईमेल के। इसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कंपोज करते वक्त CC एंड BCC। ये देखिए 2 CC BCC सब्जेक्ट। CC और BCC का काम क्या होता है, CC में उन रेसिपिएंट्स का नाम होता है जिसको हम चाहते हैं कि ये ईमेल पहुंचे और दिखे भी। पहुंचे तो सबके साथ, पहुंचे तो सबके पास, लेकिन CC में हम उनका नाम लिखेंगे जिनको हम चाहते हैं ये दिखे, और BCC में उनका नाम लिखेंगे जिसको हम नहीं चाहते कि ये ईमेल दिखे कि किस किस के पास ये ईमेल भेजी गई है, सेंड की गई है। क्लियर।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को और इनसे पहले की जितनी भी वीडियोस मैं बना चुका हूँ उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ठीक है, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक कीजिए। आप बताइए कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया है, किस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हुई है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, मुझे फीडबैक मिलता रहता है, मेरा उत्साह बढ़ता रहता है, मैं इनकरेज होता हूँ कि हाँ मुझे और भी वीडियोस बनानी है और मुझे ये कंटेंट पे मेहनत करनी है, या फिर मेरी ये चीज़ गलत हो रही है मुझसे तो मुझे इस चीज़ को बेहतर करना है, इसको सुधारना है, बेटर बनाना है। तो उन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ आप लोग लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून, और थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।